अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी हार्ट अटैक को लेके। इससे रिलेटेड जितने भी मिथ पाए जाते हैं कि हार्ट अटैक जो है सिर्फ मोटे लोगों को होता है और हार्ट अटैक के पीछे जो है वो सिर्फ चिकनाई जो सी है, वो जो लोग जो सा फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको हार्ट अटैक होता है। ये सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अब ये टॉपिक मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना, मैंने कुछ दिन पहले ही मैं शॉर्ट देख रही थी, सुष्मिता जी को हार्ट अटैक का से रिलेटेड शॉर्ट मेरे सामने से गुजरा। मैंने जब उन्हें देखा, फर्स्ट लुक में उन्हें देखा, तो वो मुझे बहुत हेल्दी लगी, उनका फेस मुझे बहुत भरा भरा लगा। मुझे लगा कि शायद उन्होंने जो इंजेक्शन के थ्रू वो ट्रीटमेंट करवाती हैं कि अपने फेस को फिल करने के लिए, वो ना करवाया हो। लेकिन उनकी लुक जो सी है वो बहुत बड़ी लग रही थी ना, बड़ी एज की वो लग रही थी। मुझे हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फ़ौरन उनके हाथ की तरफ देखा कि इनके हाथ भी मोटे हैं, उनकी ये कलाइयाँ जो सी हैं वो काफ़ी हेल्दी थी, वो भी मोटी थी, ठीक है। उससे मुझे हुआ कि नहीं, इन्होंने वेट गेन किया है। उसके बाद मेरा फ़ौरन माइंड गया कि शायद ये प्रेगनेंट, इन्होंने ऐसा क्यों वेट गेन किया है, शायद ये प्रेगनेंट होंगी, इस वजह से इन्हें ये वेट गेन हुआ। लेकिन फ़ौरन मेरी नज़र नीचे वो राइटिंग में जो आ रहा था उस पर पड़ी, उससे मुझे पता चला कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। बहुत सीरियस किस्म का हुआ था, मुझे नहीं पता था, मुझे अब पता चला क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सोशल मीडिया से इतना वो इन टच नहीं रहती हूँ। तो वो अब मुझे वो मेरी नज़र से वो गुजरा है, तो फिर मुझे हुआ कि मुझे ये टॉपिक ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और उन्होंने, जब मैंने उन्हें हैंड फ्री लगा के सुना तो उन्होंने कहा कि मैं एथलीट नहीं हूँ जो मैं अपना हार्ट रेट चेक करती रहती कि मेरा हार्ट रेट क्या जा रहा है। और उनकी रिकवरी 90% उनका वो डैमेज हो चुका था उस दौरान उनका हार्ट, और वो दोबारा से वो रिकवरी जो सी वो रिकवरी की तरफ वो जा रही हैं। तो उनको इतना शदीद किस्म का वो हार्ट अटैक हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके हार्ट का कोई इशू हो रहा है और उनके साथ ये प्रॉब्लम आने वाला है। हालांकि वो अपनी मैं एकदम ये शॉक क्यों हुई हूँ और क्यों मुझे ये सारा कुछ एकदम वो शॉकिंग लगा है, क्योंकि मैंने उन्हें फिट देखा है, मैंने उनको एक्सरसाइजेज करते हुए देखा है, मैंने उनको जिम करते हुए देखा है, मैंने उनको वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा है, मैंने उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हुए देखा है। इस वजह से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये इनको हार्ट अटैक हुआ है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं? अब ये मिथ जो सा पाया जाता है कि जो एक्सरसाइज करता है, जो फिट रहता है, उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इसकी रीज़न जो फिट लोग हैं उनमें भी जो अगर उनके अंदर बैड फैट इकट्ठा हो जाए, बैड फैट वो हो, गुड फैट की कमी हो, और जो सारी जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि ये रीज़न्स हुई होंगी उनके साथ, तो ये उनके साथ ये इशू हुआ है। तो आप लोगों ने भी ये इस खुशफहमी में नहीं रहना है कि आप लोग जिम करते हैं, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखना है। आप लोग तो ये मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हमने तो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं तो हम जो सा इसको रिकवर कर लेंगे, मैंने तो यार सुबह वॉक कर लेनी है, उसमें ये रिकवर हो जाएगा मेरा सारा। ऐसा नहीं होता है, अंदर से सारा कुछ डैमेज हो रहा होता है। अब होता क्या है इसमें, क्या होता है, हमारी जो शरीयानें होती हैं वो पाइपलाइन की तरह होती हैं, ठीक है। वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं पहुँच पाती है तो तब हार्ट अटैक आता है। अब वो ब्लड सप्लाई क्यों नहीं पहुँच पाती है, वो जो शरीयानें होती हैं वहाँ पर कट लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है। जब सोजिश होती है तो उसे आप एक तरह से समझ लें कि जैसे उंगली पे कोई कट लग जाता है, ऐसे शरीयानों में कट लग जाते हैं और वहाँ आके कचरा इकट्ठा हो जाता है जो कि ब्लड को वहाँ से गुजरने में मुश्किल पैदा करता है। तो वो अब कचरा जिसे कह रही हूँ मैं, वो लोग जिसे कह रहे होते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल को ओवरऑल भी ये गलत समझ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये वहाँ पे जाके फंसा है। हालांकि उसने तो हेल्प की है वहाँ पे जाके, जो रिपेयर, आप ये सोचें कि जब कोई पाइप लीक होता है तो वहाँ पे आप सेंट्री वाले को बुलाते हैं तो वो क्या करता है, प्लम्बर आके वहाँ पे वो उसको गम लगा देता है या कोई वो ऐसी चीज़ लगा देता है कि वो सील लगा देता है कि वो वहाँ से पानी बाहर ना आ पाए। तो इसी तरह से ये वो सील कोलेस्ट्रॉल जो सा होता है हमारा, वो सील लगा देता है ताकि वो ब्लड उन पाइप में से, उन शरीयानों में से बाहर ना आ पाए। वो एक तरह से तो अच्छा काम कर रहा होता है। मसला क्या है, ये कट लगे क्यों है, इन्फ्लेमेशन हुई क्यों है इन शरीयानों में? इसके पीछे इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन सिर्फ हमारी ब्लड शुगर को ही कंट्रोल नहीं करती है। इंसुलिन को सिर्फ आप लोग डायबिटिक के लिए ही नहीं देख सकते हैं। हमारा इंसुलिन हार्मोन जो सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट पेशेंट के लिए भी। जितने भी हार्ट पेशेंट हैं उनको उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनकी बॉडी जो सी है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी होती है और वो इंसुलिन उधर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। तो इस इंसुलिन की वजह से जो सा है, जब ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, इंसुलिन जब लोगों की कंट्रोल नहीं होती है, बॉडी इंसुलिन
इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो वो तब फिर क्या होना शुरू हो जाता है, वो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है और वो जाकर उन शरीयानों में इन्फ्लेमेशन देता है, सोजिश पैदा करता है। ठीक है, इंसुलिन इसकी वजह है। आप लोगों ने इंसुलिन को कंट्रोल करना है। मैंने बहुत काम कर रही हूँ मैं इंसुलिन को कंट्रोल करवाने के लिए। आने वाले टाइम में भी इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली हैं और इस पर काम इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला मेरा वीडियो भी आप लोग सुन लीजिएगा, ट्राइग्लिसराइड वाला भी सुन लीजिएगा, आप लोगों को उससे भी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इंसुलिन को आप लोगों ने वो कंट्रोल करना है और उसके बाद अब आप लोगों का, मैंने नीचे उनके कमेंट्स में नीचे देखा, वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स दिए हुए थे कि ये तो जी स्मोकिंग करती थी इस वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ है। नहीं, स्मोकिंग जो सी है ये रिसर्चेस की गई कि जो एक ग्रुप था वो स्मोकिंग करता था, एक ग्रुप था वो जो सा है वो कोर्टिसोल लेवल, उसका स्ट्रेस लेवल, उसका कोर्टिसोल हार्मोन हर वक्त डिस्टर्ब रहता था उन लोगों का। उन्होंने देखा कि उनको हार्ट के इश्यूज़, उनको जिनका कोर्टिसोल लेवल हाई रहता था उन्हें हार्ट के इश्यूज़ हुए, जो स्मोकिंग करते थे लेकिन खुश रहते थे, ठीक है, उनका कोर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ता था, उन लोगों को हार्ट के इश्यूज़ कम हुए हैं। उन लोगों को ज़्यादा हुए हैं जिनका कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा था और जिनका कोर्टिसोल लेवल ठीक था लेकिन स्मोकिंग करते थे, लेकिन उनको हार्ट का इशू नहीं हुए। अब ये मतलब नहीं है कि स्मोकिंग अच्छी है, आप लोग करते जाएं। स्मोकिंग के बहुत नुकसान है, विटामिन सी को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। मैं इस पर कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगी। ये नुकसान दे मैं सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ कि लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट जो है कि स्मोकिंग की वजह से ही हार्ट अटैक हुआ है, नहीं, इसके पीछे आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसके पीछे और भी बहुत सी रीज़न हैं जो सारी मैं डिस्कस कर रही हूँ। उनमें से कोर्टिसोल अब सेकंड नंबर पे आता है। कोर्टिसोल को जो सा है कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्टिसोल क्या है, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। अब कोर्टिसोल जो सा है, मेलाटोनिन हमारा नींद का हार्मोन है, ये रात को आता है। कोर्टिसोल ने सुबह 8 से आप लोग एक तरह से कह लें सुबह के दिन के टाइम जो सा है ये कोर्टिसोल हार्मोन हमारा हेल्प करता है और इसका एक लेवल, एक मुनासिब मिकदार में होना भी हमारे जिस्म में ज़रूरी होता है। ये हमें ख़तरों से बचाता है। जब हम लोग किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं तो ये फ़ौरन हमें उसके लिए प्रिपेयर करता है और इस तरह से हमारी पूरे दिन में हमारी हेल्प कर रहा होता है। लेकिन एक मुनासिब मिकदार में इसका रिलीज़ होना चाहिए। जब ये ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसके पीछे रीज़न्स क्या है, आप लोगों की स्लीप अच्छी नहीं है, आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं है, इसमें ज़्यादा जो सा वो स्लीप का भी इसमें रोल होता है कि लोग जो से हैं वो दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं, उससे अपने ये कोर्टिसोल और जो मेलाटोनिन हार्मोन है इन दोनों को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वो उसकी वजह से भी अब कोर्टिसोल जब डिस्टर्ब होगा, कोर्टिसोल भी हाई होगा, साथ ही इंसुलिन भी आ जाएगी, इंसुलिन भी हाई होगी। दोनों हार्मोन मिलके किस तरह डैमेज कर रहे होते हैं जिस्म के अंदर, वो आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। आप लोग दूसरी चीज़ों को, वो कोलेस्ट्रॉल को ही जिम्मेदार हार्ट के लिए ठहराया जाता है, ऐसी बात नहीं है। हार्ट के लिए आप लोगों ने, अभी मैं बताती हूँ कोलेस्ट्रॉल का रोल भी इसमें बताती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इनको कंट्रोल करना सीखें। मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है कोर्टिसोल और इंसुलिन को लेके, सिर्फ कोर्टिसोल को भी एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके पूरी डिटेल में बताया किस तरह आपने इसको मैनेज करना है अपने कोर्टिसोल हार्मोन को, ठीक है। ये हो गया एक बात कि आप लोगों ने इसे करना है। उसके बाद अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हुई है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है। अब अगर आप लोग कैल्शियम डिपॉजिट भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन तो दोनों में है, यानी कि जिनमें कैल्शियम डिपॉजिट भी होगा और जिनमें वो कचरा LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे कह रहे हैं कि वो अगर फंसा है, तो तब भी दोनों सूरतों में ये शरीयानों में जाके मसला ब्लड को गुजरने में इशू होगा, ठीक है। तो अब कैल्शियम डिपॉजिट किनका होगा? जो मुनासिब मिकदार में कैल्शियम खाते हैं या कैल्शियम की गोलियां घोल के पी रहे होते हैं, कैल्शियम को वो बहुत ताकतवर चीज़ समझ के कैल्शियम यूज़ कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स उसके, वो क्या करते हैं, कैल्शियम को नहीं पता होता है उसने कहाँ जाना है, उसने कहाँ डिपॉजिट होना है, उसकी कहाँ ज़रूरत है, वो जाके इन शरीयानों में, किडनी में, हमारे ब्लड में घूम रहा होता है। ये कैल्शियम जाके वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है उन शरीयानों में, ठीक है। इस वजह से अगर किसी को इशू हार्ट का, सांस लेने में या इस तरह से दिक्कत हो या इस तरह से हो रहा हो उनको कि हमारे हार्ट का इस तरह से इशू है, तो वो सबसे पहले अपना विटामिन D3 लेवल अच्छा करें। मैं ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, आप लोग नीचे आ रहा होता है कि हमारा BP हाई रहता है, तो मैं उनको वीडियो का लिंक ये वाला ज़रूर उनको रेफ़र करती हूँ कि आप लोग सबसे पहले रेफ़र कर रही होती हूँ विटामिन D3 डोज वाला मेरा वीडियो आपके लिए रेफ़र है। तो वो उसका ये मतलब होता है कि इनके शायद कैल्शियम वहाँ पर डिपॉजिट हो, तो इस वजह से इन्हें ये ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और 90% से 90 to 95% जो उनसे केसेस
डिजीज़ होते हैं उनमें कैल्शियम ही डिपॉजिट होता है। तो उन लोगों ने विटामिन D3 अपना लेना है, ताकि विटामिन D3 क्या करेगा, वो बताता है जिस्म को कि भाई कैल्शियम तुम्हारी जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ से उसे खींच के उसे वो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे लेके जाता है। और उसके लिए ट्रांसपोर्ट का काम विटामिन K2 करता है, जो कि मैं आप लोगों को एग्स खिला रही होती हूँ, जिसे आप समझ रहे होते हैं। जो हार्ट पेशेंट हैं जो मेरे साथ हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमें कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हमें हार्ट का इशू है, आप हमें एग खाने को कह रही हैं। मैं एग इसीलिए खाने को कह रही होती हूँ, विटामिन K2 उसमें होता है। हमने हर चीज़ का सप्लीमेंट नहीं लेना है, सिर्फ विटामिन D3 का आप लोगों ने सप्लीमेंट लेना होता है। जो हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, वो आज अब सारा सुन लें कि आप लोगों ने विटामिन D3 लेना है। और इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है आजकल जो न्यू रिसर्चेस के मुताबिक है 10,000 IU पर डे है। ठीक है, हमें पूरे दिन में अपने सारे कामों को अंजाम देने के लिए 10,000 IU चाहिए होता है। और 10,000 IU विटामिन D3 है, तो इसके पीछे 100 जो सा है वो चाहिए होता है विटामिन K2, जो कि हमें अंडों से और हमें गोश्त वगैरह भी हम खाते हैं तो उनसे पूरा हो जाता है। अब सुष्मिता जी का जो सा है वो मैं पूरा प्रोमिनेंट नहीं करूँगी कि वो अब वेजिटेरियन थी या क्या उनका ये साथ में इशू रहा है। मैं सारे इश्यूज़ बताऊँगी कि ये सारी रीजंस उनके साथ हुई हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, अब हाँ, आप लोगों को आ गया कि आप लोगों ने अपने ये विटामिन D3 K2 अपने अंडों के थ्रू, नाश्ते के थ्रू आप लोगों ने पूरा करना है, तो इससे आपका कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, जो कि वजह बन रहा होता है हार्ट अटैक की। जब ब्लड वहाँ से नहीं गुजर पाएगा, ब्लड का फ्लो नहीं अच्छा हो पाएगा, तो फिर हार्ट को ब्लड ही नहीं मिलेगा, तो ये इशू बनेगा। ये होगी चीज़। उसके बाद आप लोगों ने अपना कोलेस्ट्रॉल को लेके जो बात की जा रही होती है, गुड फैट को लेके जो बात की जा रही होती है, मैं जोर मेरा जो सा है वो सारे का सारा हो रहा होता है कि गुड फैट ऐड करें, गुड फैट ऐड करें। और नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं हम तो हार्ट के पेशेंट हैं, हम कैसे ये खा सकते हैं। आप गुड फैट का मेरा मतलब है देसी घी, कोकोनट ऑयल, अंडे की जर्दी और जो बैल की चर्बी, ये सैचुरेटेड फैट बहुत अच्छी नेमत अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हुई है। ये सब फैट हमें चाहिए होते हैं, हमारा गुड फैट हमारे बॉडी को। पता है हम लोग जितना फैट गुड फैट हम लोग खुराक के थ्रू लेते हैं, उससे 80% जो सा है हमारी बॉडी बनाती है कोलेस्ट्रॉल। इतना चाहिए होता है हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारे लिवर को, इन सबको गुड फैट चाहिए होता है। तो वो हमारी बॉडी फिर 80% हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब ये जो हार्ट का ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, वो वहाँ पे जहाँ प्रोड्यूस होता है उस रास्ते को बंद कर देते हैं। ठीक है, कि जी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, वो उसकी मेन रीज़न इन्फ्लेमेशन डाउन करनी है, कोर्टिसोल डाउन करना है, उनके पीछे नहीं जा रहे होते, वो उसको फिर बंद करते हैं। तो फिर जो सा है वो अब देखें, अब कोलेस्ट्रॉल ना उन्हें बाहर से भी बंद कर दिया जाता है, जो अंदर प्रोड्यूस होना है, और अंदर तभी प्रोड्यूस हो पाएगा जब आप लोग बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी को देंगे, लिवर को देंगे। लिवर ने पैदा करना होता है और लिवर को गुड फैट चाहिए। इसी वजह से मैं आप लोगों को 2 से 3 अंडे खिलाती हूँ। कोलिन होता है वो आपके लिवर के लिए अच्छा है, वो लिवर को कोलेस्ट्रॉल पैदा करवाने के लिए अच्छा है। तो वो अब जब हमारे सारे हार्मोन्स, मेल फीमेल दोनों में सारे हार्मोन्स जो से हैं, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो हमारे एनर्जी वाले सारे हार्मोन्स हैं, वो सब के सब हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। उनकी खुराक कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, उनकी खुराक ये गुड फैट है, गुड चिकनाइयाँ हैं उनकी खुराक, ये सब चाहिए होते हैं हम लोगों को। तो वो अब आप लोग उसको कमी कर देंगे तो वो अंदर सारे कैसे काम हो पाएंगे, किस तरह से सारा अपने फंक्शन, लीवर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, तो वो मज़ीद कचरा जाके ब्लड के साथ साथ जाके वो दिल की शरियानों में वहाँ जाके जमा होगा। ठीक है, आप लोगों ने अपने गुड फैट कम नहीं करने हैं, आप लोगों ने बंद करना है तो कुकिंग ऑयल जो उनसे हैं, प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल हैं, उनको बंद करना है। ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन देते हैं। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो चीज़ जिस्म में जाके सोजिश देती है, इन्फ्लेमेशन देती है, वो बुरी है हमारे लिए, हमारे हार्ट के लिए वो बुरी है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि इंसुलिन अब किस वजह से बढ़ेगी, अब उसमें शुगर भी आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, ये सारे सोजिश देती हैं चीज़ें, और वो फिर हार्ट के लिए वो चीज़ें बुरी हैं। उसके बाद आप लोगों को स्लीप, अब कोर्टिसोल को किस तरह से कंट्रोल करना है, स्लीप कितनी ज़रूरी है मेलाटोनिन हार्मोन को मेंटेन रखने के लिए। आप लोगों ने
6 से 8 घंटे पुरसकून नींद लेनी है। मुझसे टोटके पूछ रही होती हैं यहाँ पे फीमेल्स कि हमें कोई इसका टोटका बता दें इस चीज़ का। तो आप लोगों के कोर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करने का, इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करने का, मेलाटोनिन हार्मोन को कंट्रोल करने का जो टोटका है वो आप लोग टाइम पे सोएं और 6 से 8 घंटे। ये नहीं कि आप लोगों ने अपनी स्लीप दिन में पूरे 8 से 10 घंटे भी सो रहे हैं तो कह रहे हैं कि साजिदा ने कहा था कि 8 घंटे या 6 से 8 घंटे सो, तो हमने तो इतना सो लिया तो हमारे ये अच्छा हो जाएंगे हार्मोन। नहीं, उसका टाइमिंग बहुत मैटर करता है। आप लोगों ने 10 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक जो है वो सोना है, जल्दी सोना है, यानी कि अपनी स्लीप को जल्दी पे लेके आना है, तब जाकर ये कोर्टिसोल कंट्रोल होगा। इसको अगर हम लोग चाहेंगे ना ज़बरदस्ती हमें कोई ऐसी दवाई मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकें, नहीं, ये आप लोगों का लाइफस्टाइल है और यही मैं आप लोगों को चेंज करवा रही हूँ। लाइफस्टाइल आप लोगों का चेंज करवा रही हूँ जिससे कि आपकी बीमारियाँ रिवर्स होंगी और वो सारा कुछ चेंज होएगा आप लोगों के लिए। हेल्थ की तरफ आप लोग जाएंगे तो उसमें ये एक चेंज आप लोगों को जो करना है, जल्दी सोने का करना है और 6 से 8 घंटे सोने का करना है। अपने काम जो उनसे हैं वो आप लोग देखेंगे कि आपका सुबह का एनर्जी लेवल फिर ज़्यादा होगा। आप लोगों का जो काम आप लोगों ने रात को जाकर 2 घंटों में करना था, सुबह आप लोगों को आधे पौने घंटे में वो काम हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी स्लीप पे फोकस करना है। उसके बाद आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है जिस्म के अंदर, उसको कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और फ्री का ये है। इस पे ना कोई पैसे लगते हैं बल्कि आप लोगों की बचत ही होगी। आप लोग 2 मील पे आएंगे और 3 मील पे आएंगे। पहले आप 3 मील से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद 2 मील पे आइएगा और बीच में से स्नैकिंग को आउट करना है। जो ये बार बार इंसुलिन, अब इंसुलिन बन रही है ना वजह वहाँ पे जाके वो कट लगाने की, तो इंसुलिन को कंट्रोल करना है। अब इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं क्यों करवा रही हूँ कि आप लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिनको इंसुलिन बढ़ने का इशू है, डायबिटिक पेशेंट है, वो लोग इसकी तरफ आएँ, अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आएँ। तो वो उसका मेरा ये करवाने का मकसद है, इंसुलिन को कंट्रोल करना। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे उसमें आप लोग, और एक बार बार स्नैकिंग नहीं करनी है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं 12 घंटे से आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, उसके बाद 1-1 घंटा बढ़ा के 17 घंटे तक जाना है। स्टार्ट में ही 17 घंटे नहीं चले जाना है आप लोगों को। मैं ये अब वीडियो की सीरियल स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है कि आप लोगों को एनर्जी भी कम ना हो आप लोगों की और आप लोग फ़ायदा भी ज़्यादा हासिल कर सकें। क्योंकि अगर आप लोग बीच में स्नैकिंग करते रहेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा, आप लोग फाके भी कर रहे हैं, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। स्नैकिंग करके इंसुलिन दोबारा से दोबारा वैसे से वैसे आएगी तो वो आप लोगों को वो उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा जब अगर आप स्नैकिंग साथ में शामिल रखेंगे। तो अब आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हार्ट की हेल्थ की तरफ जाना है और कोर्टिसोल लेवल कम करने के लिए अब आप लोगों ने एक्टिविटी भी साथ करनी है। अब ये नहीं आप लोगों ने कर लेना कि भाई अगर हम जिम करेंगे हमें तब भी हार्ट का इशू आना है तो हम लोग ये करते ही नहीं है। एक्सरसाइजेज वो बहुत ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो भी बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ पर 50% जो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है तो 50% इन एक्सरसाइज में रोल प्ले करना है। अब क्योंकि आपका कोर्टिसोल लेवल, आप लोग वॉक पे जाएंगे, लंबी वॉक पे जाएंगे, रिलैक्स खुद को करेंगे, आपका कोर्टिसोल लेवल भी नीचे आएगा। खुद ब खुद आप लोगों का वो सीधा होगा, आप लोगों के लिए उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप लोग वॉक पे निकल जाएं, आपका कोर्टिसोल लेवल नीचे आ जाएगा। आप लोग थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, चिड़ा हुआ फील कर रहे हैं, अगर जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन उनमें हो रहा होता है, प्रोटीन लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना मैं भूल गई हूँ, प्रोटीन लेवल, ठीक है। हमें कोर्टिसोल को कंट्रोल करना है तो कोर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन लेवल बढ़ाना है। प्रोटीन अब कौन सा, गुड क्वालिटी का। अब फिर वो सुष्मिता जी की बात आ गई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की, कि वो अब प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन क्या है, उसमें आ जाता है रेड मीट, फिश, चिकन, अंडे, ये सारी चीज़ें हमारे गुड क्वालिटी प्रोटीन में आते हैं। इन्हें हमने डेली जो सा है अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है इन प्रोटीन्स को। और ये प्रोटीन्स हमारी किस तरह से हेल्प करती हैं हमारे कोर्टिसोल को कम करने के लिए। मैं बता रही थी कि जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, वो अपना प्रोटीन लेवल बढ़ाएं। वो देखें किस तरह से उनका वो सीधा होना शुरू होगा, उनका ये स्ट्रेस और डिप्रेशन भी उनका कम होगा और कोर्टिसोल भी उनका कंट्रोल होगा प्रोटीन के साथ। इसके अलावा आप लोगों को जो मैं कह रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोगों ने करनी है और बीच में स्नैकिंग नहीं करनी, तो वो आप लोग प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेंगे तो वो ये खुद ब खुद ही उसको भी कंट्रोल करवाएगी। और जो इंसुलिन आपकी डिस्टर्ब होती है बार बार, वो किस वजह से होती है, बार बार खाने की वजह से और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से। मैं कह रही हूँ आप लोगों ने गुड फैट लेने हैं, मैं कह रही हूँ आप लोगों ने प्रोटीन लेना है अच्छा क्वालिटी वाला। जब आप ये चीज़ें लेंगे तो आपके कार्ब्स भी कम होंगे और ये चीज़ें आप लोगों का ना तो इंसुलिन को भी कंट्रोल करेंगी, उसे बढ़ने नहीं देंगी। अब देखें इन चीज़ों की वजह से आप
सारी चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट करके। तो आप लोगों ने ये प्लीज़ इसे अप्लाई करें इन सब चीज़ों को। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आज मेरे ख्याल से इसमें क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को क्यों लेने हैं अंडे, आप लोगों को गुड फैट क्यों लेने हैं। मैं क्यों बिला झिझक कह रही होती हूँ, जी हाँ, आप 2 से 3 अंडे खाएं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल विटामिन D3 का भी, वो भी आप लोगों ने याद रखना है कि वो मंथली आप लोगों ने अपना वो पूरा करना है। चाहे उसे डेली बेस पे पूरा करें 10,000 IU करके, चाहे उसे 2 लाख IU करके पूरा करें। ये आपके उस पर डाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको खा लेना और उसे पचा लेना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको अप्लाई ज़रूर करना है कि आपकी डाइजेशन ठीक है, उसके मुताबिक विटामिन D3 की डोज लेनी है। मेरा विटामिन D3 का डोज वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।